everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं आज का लेक्चर। जहां तक मुझे याद है या आप लोगों ने पढ़ा है कि हमने कंप्लीट कर लिया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वारंट के थ्रू कैसे पेमेंट किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जब भी डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसका लेटर राइटिंग सेक्रेटरी के थ्रू कैसे मेंबर को जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट जो लेटर देखने वाले हैं, वो थोड़ा सा सिमिलर ही है। कहने का मतलब है इधर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ही है, लेकिन इधर जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड को फॉलो कर रहा है। तो इधर थोड़े से माइनर चेंजेस आएंगे, बाकी जो कंसेप्ट है, बाकी जो सारी चीजें हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह तो वैसे भी ऑल लेटर में सेम ही है। तो देखते हैं इसमें क्या अलग है और क्या सिमिलर है। इधर फाइनल डिविडेंड नहीं पे कर रहे, इधर इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे। तो मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनल डिविडेंड जो होता है हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब हमारा मिड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर में ही हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड डिक्लेयर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिंक दैट वी शुड डिक्लेयर डिविडेंड, क्योंकि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत ली है, तो दे कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। मतलब उसको हम इंटरिम डिविडेंड से उनको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। सो देखो फॉर्मेट तो सेम रहेगा। सबसे पहले कंपनी का नॉर्मली नाम आता है, कंपनी का इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, दैट इज, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा, देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी का सिन नंबर आएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रहते हैं। देन अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड फोन नंबर, फैक्स एंड रेफरेंस नंबर, एंड देन वेबसाइट, ईमेल एंड डेट ऑन राइट हैंड साइड। देन एड्रेसी का नाम, एड्रेसी का एड्रेस, एंड देन हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, जिस बारे में लेटर है दैट इज सब्जेक्ट, वो ब्रीफ में हमको जितना शॉर्टेंड होके हम लिख सके उतना शॉर्टन होके हमें लिखना है। तो इधर उन्होंने दिया हुआ है कि हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट, एनएफटी। नाउ डियर सर, दैट इज सैल्यूटेशन, डियर और रिस्पेक्टिव सर, बट मैंने आपको बोला था आजकल जो लेटर्स हैं वो रिस्पेक्टेड एंड डियर सर को इतना बाइफर्केशन नहीं करता है। फॉर्मल लेटर में भी आजकल डियर सर हम बोल सकते हैं। नाउ फिर थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ के, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर भी स्पेस छूटा हुआ है और इधर भी स्पेस छूटा हुआ है। तो आप जनरली एग्जाम में क्या कर सकते हो, एक लाइन छोड़ सकते हो, उसके बाद आपको जस्ट लाइक ऊपर वाला लेटर हमको नीचे वाला लेटर भी लिखना है। सिर्फ इधर ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ पेमेंट है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरु साई ऑटो लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे 28 May 2019 has declared interim dividend at ₹1, that is 10% per equity share of face value of ₹10 each। तो सबसे पहले सेक्रेटरी ने ये बताया है मेंबर को कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपकी कंपनी को, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी थर्सडे को, दैट इज 28 May को, और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और कितना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो फिर उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने आपको रेमिट कर दिया है वो इंटरिम डिविडेंड टू योर बैंकर, मतलब आपके बैंक में हमने क्रेडिट कर दिया है। सो प्लीज चेक, डिविडेंड विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, योर कंपनी इज कंप्लाइड। एंड देन ये हमने लास्ट लेटर में भी देखा था, ये बताते हुए कि देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड करते वक्त हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्होंने यही चीज बताई है कि आपकी कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी थे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ डिटेल ऑफ डिविडेंड में क्या क्या आएगा, जस्ट लाइक ऊपर वाले लेटर में सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप कितने हेल्ड कर रहे थे, जो हमारा रिकॉर्ड डेट था। अभी रिकॉर्ड डेट में बहुत लोगों को इशू आता है। देखो क्या होता है, जनरली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ पेमेंट,
तो ये कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इतने फ्रीक्वेंटली सेल एंड बाय होते हैं कि इनको बहुत इशू आता है ये डिसाइड करने में कि एक्चुअली डिविडेंड हमने पे किसको करना चाहिए। जो मतलब कि क्योंकि आज है वो शेयर होल्डर, हो सकता है कल उनके बुक्स में ना दिख रहा हो, परसों उसने फिर से खरीद लिया हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली इस पे क्या कंसेप्ट बनाया गया है कि कंपनी को एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट मतलब एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा। उस दिन जो भी इस कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा, मतलब कि जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर्स रहेंगे, उस पर्टिकुलर डेट पे, जो कि हम उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, उस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा। चाहे आपने पूरा साल ही क्यों ना रखा हो शेयर्स अपने हाथ में, बट अगर आपके पास वो शेयर उस रिकॉर्ड डेट पे नहीं है तो आप डिविडेंड के लिए हकदार नहीं है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है, और ये मिलजुल के होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसी सहमति से एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर लेते हैं, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, और फिर उसके हिसाब से उन पर्टिकुलर मेंबर्स को, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो इन्होंने रिकॉर्ड डेट कौन सा चूज किया, 31 मई 2019, और डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है, मैंने आपको बोला था। देखो, डिविडेंड परसेंटेज के फॉर्म में भी होता है, पर शेयर के फॉर्म में भी होता है, बट जनरली कंपनी पर शेयर के फॉर्म में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 1 रुपए मिलेगा। अगर आपके पास 250 शेयर्स है तो 250 into 1 इज इक्वल टू 250 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे कि इधर पर शेयर कितना है, 1 है, तो आपको डिविडेंड अमाउंट कितना बनता है, 500। नाउ इधर डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी नंबर। अब ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, जो डीमैट अकाउंट होता है ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी दिया जाता है और क्लाइंट आईडी भी दिया जाता है। तो वही आईडी आपका इधर लिखा गया है कि आप हमारे पास कौन से आईडी से इधर दिख रहे हो, तो आपके आईडी ये है, तो हमने आपको इतना डिविडेंड आपके अकाउंट में रेमिट कर दिया है ऑन 3 जून 2019। और आपका बैंक अकाउंट का नाम और बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, तो इधर ये मेंशन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले लेटर जहां पे हम डिविडेंड वारंट के थ्रू डिक्लेयर कर रहे थे, तो इधर आपने देखा होगा कि ये डीपीआईडी नंबर नहीं था और बैंक अकाउंट डिटेल नहीं था। बाकी सारे उधर भी है और इधर भी, मतलब वो कॉमन पार्ट है दोनों लेटर का। बिकॉज ऑफ कोर्स डीपीआईडी नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो हम फिजिकल मेथड ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड वारंट के थ्रू। उधर डिविडेंड वारंट नंबर आएगा, है ना, जैसे चेक नंबर आता है वो वाला नंबर आएगा, बाकी ये नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स तो नहीं आएंगे। नाउ उन्होंने प्लीज वेरीफाई क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उन्होंने बोला है कि आप ये जो डिविडेंड हमने आपको सबमिट कर दिया है, प्लीज आप चेक कर दो, आपकी कंपनी को जितना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे करना था एज पर दी प्रोविजन और नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय दी कंपनी। उन्होंने एक चीज बोल दिया है कि आपके केस में हमको अभी डिविडेंड डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना था वो हमने अपने एंड पे कर चुका है। तो हमने आपके 500 रुपए में से एक भी रुपए डिडक्ट नहीं किया है। थैंकिंग यू योर फेथफुली गुरु साईं ऑटो लिमिटेड, साइन एंड देन कंपनी सेक्रेटरी का नाम और लास्ट में उनका डेजिग्नेशन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इस लेटर में। जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे, मेरे को ऐसा लगता है लास्ट में एक बार लेटर्स को जरूर देख के जाना, मतलब जस्ट बिफोर एग्जाम 1-2 घंटे पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो तो लेटर्स को देख के जाना, बाकी सारी चीजों को देखने के बजाय, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, वो फॉर्मेट रिफ्रेश हो जाएगा, आप इजिली रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर जो डिविडेंड के पेमेंट के रिगार्डिंग था। नाउ अब हम दूसरा लेटर देखते हैं, दैट इज लेटर ऑफ इशू ऑफ बोनस। तो
आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिटेल में ये पढ़ा दिया है कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू कि बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट उनको दिया जाता है। कभी कभार कंपनी क्या सोचती है कि यार हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ने हमारे लिए इतना किया है, हमारे बुरे वक्त में अपने पैसे हमको दिए हैं, तो एज अ गिफ्ट, एज अ कुछ हम कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हैं तो हमने करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि फ्री ऑफ गिफ्ट, बिना कुछ पैसे लिए एक डेट डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला रिकॉर्ड डेट जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए होता है, वैसे ही वो बोनस शेयर को इशू करने के लिए एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करते हैं। जो भी उस दिन पे कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा उसको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएंगे, इट विल डिपेंड कि कौन से रेशो में, कौन से प्रोपोर्शन में कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया है, प्लस ये डिसाइड होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो सबके पास अलग अलग ही होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा डिसाइड होता है कि कौन से रेशो में कंपनी ने इशू ऑफ बोनस। जब एक सिंपलेस्ट रेशो इज 1:1 कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो और 100 शेयर्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे। मतलब अब आपके पास कितने शेयर्स बनेंगे, अगर हम ऐड कर दे तो अब आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है रेशो पे, जो रेशो से कंपनी ने डिक्लेयर किया है उसी रेशो से आपके पास शेयर्स आ जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। सो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स क्यों बोला गया है इनको, बोनस शेयर्स को मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बिकॉज इस पे जो पेमेंट रहता है वो शेयर होल्डर पे नहीं करता है, ये पे करती है कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस से, अपने अकुमुलेटेड प्रॉफिट से। तो इसकी एंट्री, इसका पूरा डिस्कशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप होम सेक्शन में ये प्लेलिस्ट को पहले, मतलब प्लेलिस्ट होम सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको एसपी के सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, मतलब सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और बोनस शेयर्स के वीडियो में जाओ जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर रहेगा। तो आप वो थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करके आओ एंड देन ये लेटर कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि मैं इधर भी अगर उतने डिटेल में जाने लग गई तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो देखो, उन्होंने बोला आउट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर हेल्ड बाय देम ये दिया जाता है, और ये क्या रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। व्हेन बोनस शेयर आर इशूड, इक्विटी शेयर आर इन्फॉर्म्ड बाय सेंडिंग दी लेटर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब बोनस शेयर इशू होता है तो हम सेक्रेटरी की एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को ये बता दे कि हमने आपको बोनस शेयर इशू किया है, प्लीज चेक योर डीमैट अकाउंट। तो इसमें क्या क्या डिटेल रहनी चाहिए, तो ये सब सारी डिटेल जनरली रहनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितना था, हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किया, आपका डीपी आईडी नंबर एंड क्लाइंट आईडी नंबर क्या है, और हमने किस दिन आपको बोनस शेयर इशू किया है। तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर आर इशूड टू क्रेडिट टू दी शेयर होल्डर, क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर डीमैट अकाउंट, और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड इफ शेयर आर इन अ फिजिकल फॉर्म। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में रहेंगे आप लोग तो वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्टेड दिखेगा कि आपको नए शेयर्स और क्रेडिट हो चुके हैं। और दूसरा, अगर आप फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट के जमाने में हो तो आपको नया शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू हो जाएगा। तो देखो इधर रिकॉर्ड डेट बोला हुआ है, मैंने वैसे समझा दिया है कंसेप्ट। आगे बढ़ते अपने लेटर की तरफ। तो सबसे पहले वही फॉर्मेट जो हर वक्त हम डिस्कस करते आए हैं। नाउ जो सब्जेक्ट है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पास हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज ईजीएम कब पास होती है, जब इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन दी स्पॉट, मतलब कि कुछ अर्जेंट बेसिस पे अगर हमको कोई डिसीजन लेना रहता है
तो हम जनरली ईजीएम कंडक्ट करते हैं शेयर होल्डर का, उनका अप्रूवल लेते हैं एंड देन बोनस शेयर इशू करते हैं। तो वैसा ही ईजीएम इधर हमने 14 अक्टूबर को रखा था, जिसमें रेजोल्यूशन पास हुआ कि सारे शेयर होल्डर ये चीज पे मान गए कि बोनस शेयर इशू होना चाहिए। ऑफ कोर्स कौन नहीं मानेगा कि हमको बोनस शेयर नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि सारे शेयर होल्डर मान गए कि हम बोनस शेयर तो इशू होना चाहिए, जो कि यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया था। और कौन से रेशो में होना चाहिए? 1:1, मतलब कि हर एक इक्विटी शेयर पे एक नए शेयर्स आपको मिलेंगे और उसका रिकॉर्ड डेट था 13 अक्टूबर 2019। डिटेल क्या है बोनस शेयर्स का? तो डिटेल है नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने हेल्ड किया हुआ था रिकॉर्ड डेट पे, हमने एडिशनल शेयर्स कितना दिया? 25 दिया, क्योंकि 1:1 का रेशो था। डीपीआईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर क्या है? डीपीआईडी नंबर ये है, क्लाइंट आईडी नंबर ये है, जो कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया है आपके डीमैट अकाउंट में। एक्चुअली डीपीआईडी नंबर एंड क्लाइंट आईडी नंबर ये दोनों मिलके डीमैट अकाउंट नंबर बनता है, इसीलिए उन्होंने इस फॉर्मेट में दिया है। और हमने किस दिन आपको बोनस शेयर क्रेडिट किया है आपके डीमैट अकाउंट में? तो इट इज 16 अक्टूबर 2019। तो कंपनी ने जो भी बोनस शेयर्स के ये थे फॉर्मेलिटीज थे एज पर लॉ, वो कंप्लाई कर चुका है। और जो भी बोनस शेयर जिसको भी मिला है, वो ऐसा मत मानना कि ये शेयर्स कुछ नकली शेयर्स हैं। ये शेयर्स वैसे ही शेयर्स माने जाएंगे जो आपके पास ओरिजिनल शेयर्स हैं। इसीलिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, द बोनस शेयर्स रैंक परी पासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। कहने का मतलब जैसा आपका ओरिजिनल शेयर होल्डर था, शेयर होल्डिंग थी, शेयर्स थी, वैसे ही ये जो आपको एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं थ्रू बोनस शेयर्स, वो भी वैसे ही माने जाएंगे। इसमें कोई खराबी नहीं है या इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है जो हमने आपको शेयर्स दे दिया है। ये भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट रैंक परी पासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, थैंकिंग यू योर फेथफुली एंड देन सेम जो अपना फॉर्मेट बोलता है। तो ये था अपना बोनस शेयर्स का लेटर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्लाई लेटर। अभी ये रिप्लाई लेटर क्या है? तो आपको मैं बोलती हूँ, एक कंप्लेन आया, मतलब कंप्लेन आता रहता है जनरली मेंबर का। क्या आता रहता है कंप्लेन की? यार इस साल तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, या अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो बहुत कम किया। ऐसे कुछ शिकायतें, कंप्लेन, ग्रीवेंसेस आते रहते हैं मेंबर को, जो आपको बहुत टैक्टफुली, मैंने बोला था, जो सेक्रेटरी को बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, थोड़ा अच्छे वर्डिंग्स यूज करके। तो ऐसा एक लास्ट का लेटर आपको फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी ऐसे किसी मेंबर का लेटर आया जो भड़का हुआ है कि हमको इस साल डिविडेंड क्यों नहीं रिकमेंड किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आपने कैसे उस लेटर का आंसर देना चाहिए। सो रिप्लाई लेटर टू अ क्वेरी ऑफ मेंबर ऑन अ लो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय कंपनी, this letter is sent to a member who is not satisfied with the payment of dividend made by the company. After receiving complaint letter from the concerned member about low rate of dividend, the company secretary sent the reply letter to the member. The reply letter contain or specifies the reason for low rate of dividend. तो देखो क्या है इसमें, सेम फॉर्मेट आप लिख लेना। नाउ सब्जेक्ट क्या? तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं किसी के क्वेरी को, जिसका क्वेरी है कि इस साल हमारा लो रेट ऑफ डिविडेंड, जनरली आप 10% डिक्लेयर करते हो, इस साल आपने 5% क्यों डिक्लेयर किया डिविडेंड? तो ऐसा कुछ क्वेरी आया है, लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों डिक्लेयर किया है। तो कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही टैक्टफुली ये बता रही है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपका लेटर हमें मिला है और हम इधर आपके लेटर की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ऑथराइज है कि हम क्यों आपको लो रेट ऑफ डिविडेंड, आप जबकि हमारे फेथफुल मेंबर हो तब भी हमने आपको लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों पे किया। तो द रीजन क्या है? तो रीजन ये 3 है। क्या क्या रीजन है? तो क्या हुआ था एक्चुअली लास्ट ईयर में फ्लड आ गया था, जहां पे हमारी कंपनी के कुछ ब्रांचेस हैं, तो वहां पे फ्लड आ गया था, जिसके वजह से वो जो कंपनी फैक्ट्री जो महिम में लोकेटेड है वो एक्चुअली फुल तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाई थी, जिसके वजह से वो लॉस में चल रही है, जो कि महिम में सिचुएटेड है।
that due to such unavoidable circumstances of natural disaster company faced huge financial लॉस। उसी के वजह से जो लास्ट ईयर ये जो फ्लड आया, उसी के वजह से हमको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड दैट इज द रीजन हम इस साल हमने सोचा कि ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने से अच्छा हम ज्यादा से ज्यादा रिजर्व क्रिएट करें। हर साल ऐसा होता था कि हम रिजर्व में कम डालते थे और डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करते थे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। बट इस साल हमारी दिक्कत ऐसी थी कि उस जगह पे हमारे फ्लड आ गया था जहां पे हमारा मेजर ब्रांच था, तो हमने सोचा कि इस साल हम 12.5 करोड़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, विच इज लास्ट ईयर से 50% मोर था जो हमने ट्रांसफर किया। तो ये रीजन था कि आपकी कंपनी ने एक प्रूडेंट डिसीजन लिया। प्रूडेंट डिसीजन ये कि आपकी कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करने के बजाय उन्होंने क्या रखा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने रिजर्व रखा, ताकि आगे आने वाले समय में अगर हमको और कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो हम उसे अच्छी तरह से कर पाए। तो hopefully you are satisfied with above mentioned information provided by the company. We assure you company will easily recover from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in a coming year. तो वो हम एश्योर करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम ऐसा ना करें और आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई रखने की कोशिश करें। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये था एक्चुअली रिप्लाई लेटर जहां पे लो रेट ऑफ डिविडेंड को रिप्लाई किया गया, थैंकिंग यू एंड योर फेथफुली एंड सेम फॉर्मेट। तो देख सकते हो कि हमने अभी तक 5 लेटर किया है। अभी जो 7th 8th जो चैप्टर आने वाला है वो सेम बेस पे आने वाला है। अब आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है आगे के लेटर समझने में, इनगल्फ करने में। सो डोंट वरी, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।